अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घंटी को दबाना ना भूलें। इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी हमेशा से यही दुआएं होती हैं हर नमाज में, हर वक्त के अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और अल्लाह न करे कोई किसी की तकलीफ़ हो, बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है बस वही काम जो रोज़ होते हैं। आज इतवार है तो आज कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है क्योंकि मासी भी नहीं आती सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ और वक्फे वक्फे से हमारे तो नाश्ते बनते रहते हैं। ये मोहसिन का नाश्ता बन रहा है तो नाश्ते में ये बच्चे हमेशा शुरू से ही पराठा, अंडा, चाय यही खाते हैं। चाय में कुछ भी बना लूँ मगर यही शौक़ से खाते हैं। तो शादी से पहले तो हमारे भी अम्मी बनाती थी यही पराठे, अंडा, चाय। और नाश्ता जो होता है वो होता ही दरअसल पराठे और अंडे का, इसी से मज़ा आता है। और माँ के हाथ के नाश्ते की, खाने की तो बात ही क्या है। तो हम ये कहते हैं ना कि माँ के हाथ का बहुत अच्छा बनता है। तो इसकी वजह यही है कि माँ जो बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत से बनाती है। तो खानों में जो है उसकी मोहब्बत शामिल होती है, इस वजह से ज़्यादा टेस्ट बन जाता है खानों में। वरना हम भी बनाते हैं, हमारे हाथ में हम जो खाते हैं इतना टेस्ट नहीं लगता कि जो हमारे अपनी अम्मी के हाथ का लगता था टेस्ट। तो माँ की ममता की तो बात ही क्या है। और बस अल्लाह पाक सबके बच्चों को, सबके घर वालों को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मोहत्तर के वालिद के लिए आपने इतनी सारी दुआएं की तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का। और आप सब की दुआओं ने असर किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो आईसीयू से वार्ड में मुंतकिल हो गए और ख़तरे से बाहर हैं। तो अल्लाह का बस करम है, शुक्र है। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं और यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सेहत तंदुरुस्ती दे। जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज न बनाना और कोई ऐसी तकलीफ़ न देना। तो बस अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम करे, सबकी बीमारियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मोहत्तर वहाँ पर गई है अपनी अम्मी के घर, क्योंकि वहाँ पर उनकी अम्मी गई हुई हैं कराची। तो हसन को मैंने बुला लिया था, 2 घंटे के लिए ये आया है। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो डस्टिंग करने लग गई मैं। तो हसन मेरे साथ काम करवा रहा है, काम बढ़ा भी रहा है और काम भी करा रहा है। तो बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं हम अपनी जानिब से काम कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है काम बढ़ा रहे हैं। तो हसन मेरे साथ आया और आज 2-3 दिन के बाद आया तो मुझे बहुत याद आ रहा था हसन, क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँओं से ज़्यादा अटैच होते हैं और माँओं के साथ ही खुश रहते हैं, भले हम कितना ही इनका ख्याल रख लें, कितना ही प्यार कर लें। तो एक बच्चों में ये होती है आदत के माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और अपनी औलाद की औलाद से तो जितनी मोहब्बत होती है वो मैं बता नहीं सकती। अच्छा, अम्मी हमारी कहती थी कि औलाद की औलाद से ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो जब ये बच्चों के बच्चे हुए तो तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई बहुत मोहब्बत हो जाती है इनसे, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का टाइम जो होता है काम में ही गुजार देते हैं। पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे कब बड़े हो गए। और इतना तजुर्बा भी नहीं होता, इतना स्टेमिना भी नहीं होता हमें जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं। मगर जब उनके बच्चे होते हैं तो हमें काफ़ी तजुर्बा हो जाता है और स्टेमिना भी आ जाता है। तो बच्चों को मैं कभी भी नहीं डांटने देती, मोहत्तर को भी और गुड़िया को, बल्कि ये डांट खाते हैं। तो गुड़िया कहती है अम्मी आपने हमें नहीं डांटा था क्या, आप हमें नहीं डांटती थी। तो मैं कहती हूँ डांटती थी ना, मगर इनको मत डांटो, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं और बच्चे बहुत जल्दी सहम जाते हैं। तो ये हकीकत है कि अपने बच्चों के बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। और मैं कहती हूँ भले कितनी आप शरारती कर लो, कोई नुकसान कर लो, मगर कभी भी बदतमीज़ी मत करना, कभी भी बड़ों को जवाब नहीं देना, क्योंकि जब दिल टूट जाता है ना तो इसका कोई मुदावा नहीं होता। घर की कोई चीज़ टूट जाए, कोई नुकसान हो जाए तो वो तो हम नहीं ले आते हैं और दूसरी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे उसका दुख नहीं होता। मगर मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि कभी भी तेज़ आवाज़ में या कभी भी बदतमीज़ी मत करना। अगर मेरा दिल टूट गया तो उसका कोई नेमुल बदल कोई भी चीज़ नहीं है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी तक तो मेरे बच्चे बहुत इज़्ज़त करते हैं और माँ बाप की फर्माबरदार हैं। बस आगे भी इनको ऐसे ही रखे।
और इतवार वाले दिन मैं तमाम पर्दों के पीछे की सफाई करती हूँ, बेड के नीचे की से सारा सफाई करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हफ्ते सफाई नहीं होती। और डस्टिंग तो रोज़ ही होती है। अभी थोड़ा सा मौसम भी सर्द हो गया है, दिन में तो गर्मी होती है मगर रात को थोड़ी ठंडक हो जाती है। मगर मिट्टी जो है वो मिट्टी जो है बहुत उड़ रही है, मिट्टी कम नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। और शाम को तो ऐसा लगता है जैसे दम सा घुट रहा है। जो होता है ना धुआं से, जैसे कोई हलक के अंदर जा रहा है, तो इस तरह से लगता है। और दिल करता है कि बाहर निकलते हुए कोई मास्क वगैरह पहन लो। तो अभी बहुत ख़राब मौसम चल रहा है और गले में ख़राश वगैरह भी ऐसी चल रही है। मुझे लगता है ये डस्ट की वजह से ही हो रहा है सब कुछ। और अभी जो है ना मौसम कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो ये बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। कभी हम ठंडा पानी पी लेते हैं और कभी दिल करता है कि गर्म पानी पी लें। तो अभी दूसरे कमरे की सफाई करने आ गई थी मैं यहाँ पर। जब तक आप कितनी सफाई कर लें, और अगर आपने बखेरा नहीं समेटा और आपने डस्टिंग नहीं की, तो लगेगा नहीं कि आपका घर साफ़ हुआ है। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से सफाई कर रही हूँ। और मुझे अपने हाथ की सफाई अच्छी लगती है और हमेशा मैं अपने हाथ की सफाई करती थी। बस अभी मैंने जो है मासी रखी है, वरना मुझसे भी इतनी सफाई नहीं होती। वाशरूम वगैरह धोना और किचन वगैरह की सफाई में भी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो सफाई तो जितनी करो उतनी बस कम है। मेरे घर में 2 दफ़ा डस्टिंग होती है और अभी दिन छोटे हो गए, तो पता ही नहीं चलता टाइम का, और काम करते करते ही शाम हो जाती है। तो हसन जो है यहाँ पर वो टेबल साफ़ कर रहा है। और अभी कुछ बच्चे सो रहे हैं और मैं तो बस, मेरी आदत शुरू से ये है कि मैं सुबह उठकर सफाई करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद में घर का काम शुरू करती हूँ, यानी खाना बनाना उसके बाद शुरू करती हूँ। तो शुरू से ही आदत है मेरी कि भले घर साफ़ भी होगा तब भी मुझे सफाई करनी है। तो अच्छा नहीं लगता मुझे कि बासी घर पड़ा रहे और मैं जो है पकाने में लग जाऊँ। तो सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में, वहाँ पर देखती हूँ कि क्या बनाऊँ। तो ये बड़ा मसला होता है रोज़ का कि आज हम क्या बनाएं। और इस बात का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है कि किसको क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे बच्चों को सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, मगर मैं और मेरे हस्बैंड वो जो है सब्ज़ी खा लेते हैं बड़े शौक़ से। जब शादी से पहले मैं ये सब्ज़ी नहीं खाती थी, मगर शादी के बाद मुझे अच्छी लगने लगी। तो इंसान का टेस्ट जो होता है वो बदलता रहता है। मुझे लगता है हर साल इंसान की सोच, उसका टेस्ट बदलता रहता है। तो आप जो है ये सब्ज़ी ज़रूर खाया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये, और ताकतवर घिया कद्दू कहलाता है ये। तो ये बहुत कम अरसे के लिए आता है और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं। बस मेरी फेवरेट है मेथी, आलू और सब्ज़ियाँ। मुझे बहुत शौक़ से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ। गोश्त के निस्बत मुझे सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने डाला है ज़ीरा 1 चम्मच और ये कड़ी पत्ता डाला है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ घिया कद्दू की सब्ज़ी। और मेरे पास कमेंट्स भी आई थी कि आप हमें इसकी रेसिपी दें घिया कद्दू की सब्ज़ी की, तो इस वजह से मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। अच्छा, ज़ीरा थोड़ा चटकने लगेगा तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है 1 बड़े साइज़ की, और प्याज को हम थोड़ा सा मुरझाने देंगे। तो ये 2-3 किस्म की बनती है, मसाले वाले भी बनती है और गोश्त में भी बनती है, मगर यहाँ पे मैं इसकी भुजिया बना रही हूँ। तो बस प्याज थोड़ी सी मुरझाती है तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया, 1 बड़ा सा टमाटर होता है वो डाल दिया। और सब्ज़ी हमेशा जो है थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। और टमाटर को हम इस तरह से चलाने के बाद मैंने डाल दी हल्दी यहाँ पर 1 छोटा चम्मच, और थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला जो है वो बन जाए। तो हमारी अम्मी जो है इसी तरह से बनाती थी, और हमारी अम्मी की तो बात ही क्या है, वो तो पता नहीं क्या क्या बनाती थी। वो तो सूखी रोटी होती है ना, उनको कूट कर उसके टुकड़े भी बनाती थी, जैसे हम दलीम बनाते हैं। वो तो मैं खैर नहीं बना सकती, बड़ी मेहनत का काम है वो। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच डाला है मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया, और ये डाली है मैंने 3-4 अदद हरी मिर्ची काट के। तो थोड़ी सी चटपटी भी अच्छी लगती है सब्ज़ी।
और अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैंने गोश्त निकाल के रख देता है। मैंने सोचा कि वो तो सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं फिर शामी कबाब बनाऊंगी अभी। और यहाँ पे मैंने 4-5 गोल लाल मिर्ची, पटना मिर्ची होती हैं, वो तोड़ के डाल दी, और थोड़े से 2-3 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए। तो लहसुन जो है मैं हर खाने में ज़्यादा डालती हूँ, अच्छा लगता है। हत्ता कि मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, उसमें भी मैं लहसुन डाल देती हूँ पूरा साबुत, और जब वो उबल जाता है तो फिर उसको दबा कर खाती हूँ मैं। और इसमें मैंने घिया कद्दू डाल दिया, मिक्स कर रही हूँ मैं। तो सब मसाले मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच नमक। नमक मैं कम ही डालती हूँ थोड़ा अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि ज़्यादा नमक जो है नुकसान भी दे देता है और ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, तो बस एहतियात करना चाहिए। और 30 साल के बाद तो सबको ही एहतियात करनी चाहिए मेरे ख़्याल से, यानी कि ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करें, और चीनी, वाइट चीनी तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको शुगर हो तब आप चीनी नहीं पिएं, वैसे ही आपको नहीं पीना चाहिए। गुड़ की चाय पी लें आप, इससे अच्छा। और यहाँ पे मैंने ढककर रख दिया इसको 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको इसका ढक्कन खोल के। तो हमारी ये घिया कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो गई। देखें कितनी मज़े की लग रही है। आपका भी दिल कर रहा होगा खाने को, खा लें आप जिसका दिल कर रहा है। और ये देखें, इसमें आपको लहसुन भी नज़र आ रहा होगा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची और कुटी हुई वो पटना मिर्चें। तो ये मैं निकाल रही हूँ, खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे खाने का टाइम हो गया। और अकेली खाना खाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं। तो खाना खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि खाना खाएंगे तो थोड़ी सी तवानाई भी आ जाती है। और इसके खाना खाने के बाद जो है मैं जाऊंगी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जब 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था, तब मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अभी मैं खाना खाऊंगी, इसके बाद मैं जाऊंगी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। तो देखें हमारी सब्ज़ी, आपको मैं दावत दे रही हूँ, जिसको खाना है खा ले। अगर आप नहीं खा सकते तो आप फिर बना के खा लेना। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जिन लोगों ने कमेंट्स की थी कि हमें इसकी रेसिपी दें, तो उनकी भी जो है मैंने फरमाइश पूरी कर दी। और कोशिश मेरी यही होती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी सबकी फरमाइश पूरी करूं, ताकि आपको कोई भी शिकायत ना रहे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। तो खाना खाने के बाद मैं चली गई नमाज़ पढ़ने ज़ोहर की, और नमाज़ पढ़ने में सबको याद रखती हूँ मैं, आप सबको दुआओं में। तो अल्लाह पाक बस सबकी इबादतों को, सबकी दुआओं को कबूल करे, और हर दुआओं में आप सब शामिल होते हो मेरे। और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर मैंने 2 किलो गोश्त है, और इसको मैंने बीफ का, इसमें मैंने आधा किलो दाल डाल दी थी, और 1 मुट्ठी के करीब डाल दी थी मैंने सफ़ेद वाले चावल। तो और शामी कबाब की फुल रेसिपी मेरे चैनल पे है, इसका लिंक मैं अपने दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो अभी जो है तकरीबन असर का टाइम हो गया, और बस टाइम भागम भाग जाता है। मुझे ऐसा लगता है काम नहीं हो पाते, और वक्त जो है वो जाता जा रहा है हमारे हाथों से। तो शामी कबाब जो हैं वो पक रहे हैं, और अब मैं इसको बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो शामी कबाब ख़त्म हो गए थे, इस वजह से मैं बना कर रख रही हूँ, क्योंकि शामी कबाब मैं हमेशा बना कर रखती हूँ, जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं फ़ौरन बना के रख लेती हूँ। तो ये होता है कि कभी मेरे मेहमान आ जाते हैं, मेरे बच्चों का दिल नहीं कर रहा, तो सैंडविच बना के दे देती हूँ, और मेहमानों के आगे रख देती हूँ, तो अच्छा लगता है। वरना अगर शामी कबाब नहीं होते बने हुए तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मैं ऐसा घर में क्या चीज़ दूँ मेहमानों को जो मेरे हाथ की बनी हुई हो। तो ये बहुत काम आते हैं। फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में आप रख दें। और मैंने इसको अलग अलग करने का तरीका भी बताया था। मैं इसको डीप फ्रीज़र करने के बाद अलग अलग करके शॉपर में डाल के रख देती हूँ, तो इससे ये है कि जगह भी कम गिरती है। तो शामी कबाब तो ये लगता है कि बहुत इजी है, मगर इसमें टाइम लगता है इसको पकाने में, इसको मसाला बनाने में, हरा मसाला बनाने में, और फिर उसके बाद इसकी टिकिया बनाने में, फिर फ्रीज़ करने में, फिर निकालने में। तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है इसका। और मगर ये है कि काफ़ी दिन तक फिर मुझे आराम भी हो जाता है। एक दिन मुझे मेहनत करनी पड़ती है लगकर, और ये हमारे चल जाते हैं तकरीबन 15-20 दिन आराम से चल जाते हैं। लाज़िम बात है, जब कोई मेहमान आता है तो हम 6-7 तो तलते ही हैं, इसको फ्राई करते हैं, और कभी शाम के टाइम में भी हम जो है सैंडविच वगैरह बना लेते हैं। तो एक दफ़ा ये ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं ऐसी प्याज वगैरह जो है ना शामी कबाब में डालकर मैं चली गई थी अपनी दोस्त से मिलने के लिए, और ढक कर चली गई थी। गर्मियाँ थी, जब मैं आई ना तो इसके अंदर प्याज की स्मेल इतनी आ गई थी, क्योंकि मैं ढक कर गई थी और गर्मियाँ थी। तो फिर मुझे वो सारे शामी कबाब जो है मुझे फेंकने पड़े। मुझे इतना दुख हुआ था, और मैंने अल्लाह से इतनी माफ़ी मांगी थी कि मैंने जो रिज़्क है ना
इसको मैंने एक तरफ डाला, मगर क्या पता किसके नसीब का था, क्योंकि जो है इतने हमसे ज़्यादा इंसानों से ज़्यादा इतने चरिंद परिंद होते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबका रिज़्क़ उतारता है, और वो मैंने एक तरफ डाल दिया था। मगर मुझे दुख इस बात का हुआ था कि मैं बना कर नहीं गई और ऐसे ही ढक कर चली गई थी। पता नहीं क्या कुछ किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, तो बस मैं ऐसे ही छोड़ छाड़ के चली गई थी किचन के अंदर। और बच्चे जो थे मेरे छोटे थे, उनको भी इतनी अकल नहीं थी कि वो फ्रिज में रख दें। तो ये कहते हैं ना, इंसान को ठोकर खाकर ही अकल आती है, और कोई नुकसान होता है तभी इंसान ज़्यादा संभलता है। तो हम अपने बच्चों को यही समझाते रहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, अगर हमने कोई नुकसान उठाया तो वो नुकसान नहीं उठाएं। तो ये बड़ों का एक तजुर्बा होता है। तो कभी भी आप शामी कबाब बनाएं तो फ़ौरन फ्रिज में रख दें। तो अभी तो मैं ये बना रही हूँ शामी कबाब। जी, आज संडे का दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आपकी कमेंट्स आ रही थी कि आप जो है पूरे दिन का व्लॉग बनाएं। तो शामी कबाब मैंने बना लिए, और घे कद्दू की सब्ज़ी थी वो मैंने बना दी, उसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी। और अभी मैं जो है वो बनाऊंगी आलू और छोले की बिरयानी। तो छोले मैं बॉयल करके रखती हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर देती, मगर व्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो जाता। और ऑलरेडी मेरी जो आलू छोले की बिरयानी है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे, कुकिंग विद शबाना के चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ ये शॉपर, इसके अंदर क्या है। तो ये मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मीरपुर खास से आगे कोई गांव है, उसका मैं नाम भूल गई, और उनके गांव में पानी भी भरा हुआ है सैलाब का। उनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, और मुझे अम्मी बोलती हैं वो, और मैंने अभी तक उनको नहीं देखा, ना मैं उनकी फैमिली को किसी को जानती हूँ, ना उनके बच्चों को जानती हूँ। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके कितने बच्चे हैं। वो मुझे देखती होंगी, वो मुझे पहचानती होंगी, मगर मैं उनको नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानती। सिर्फ जो है मेरा जो कमेंट्स के जरिए मेरी उनसे बात होती है, और बस एक मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, खुलूस का रिश्ता है। और उन्होंने अपने बेटे के हाथ मुझे ये तोहफ़ा भेजा है, और इससे पहले भी मुझे जोड़ा और पाजेब और पता नहीं क्या क्या भेजा है उन्होंने खाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें भेजी थी, और इंडिया का सामान ज़्यादा भेजती हैं, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर उनके गांव से बहुत करीब लगता है। तो ये इन्होंने भेजा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने उनको मना भी करा था कि मुझे कुछ भी मत भेजना। जी, इन्होंने बास्केट भेजी है, कहती है कि मैंने ये भेजी है अपने बाबा को, यानी मेरे हस्बैंड को। वो कहती है कि मैंने अपने बाबा को भेजी है, और ये कहती है कि मैंने इंडिया से मंगवाई है। ये 4 जेबें लगी हुई हैं इस बास्केट में, जो बहुत ही अच्छी है, अच्छी लग रही है। और इन्होंने ये ज्वेलरी भेजी है, जो कह रही थी कि अम्मी ये मैंने इंडिया से मंगवाई है ज्वेलरी। तो ये इंडियन ज्वेलरी है। ये रिंग भेजी है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इसमें जो स्टोन लगे हैं ना, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं। कॉपर कलर की ये अंगूठी है, और उन्होंने कहा है कि जिसको जो अच्छा लगे वो ले लेना। 2 अंगूठियाँ भेजी हैं ये, एक थोड़ी छोटी है और एक ये बड़ी। मम्मी पापा हैं ये और ये हैं कड़े, ये प्लास्टिक के हैं, इस पर छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं। 2 कड़े हैं, एक नीचे रह गया जो मैं नीचे देख रही थी। और ये है रिंग, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, सदाबहार रिंग। इसको हाथ में पहन के खुश हो रही थी, मगर ये जो है ना, ये टॉप्स हैं, और ये इसके अंदर मैरून और वाइट स्टोन लगे हैं बारीक बारीक से। तो ये 2 हैं टॉप्स, यानी ये जोड़ी है पूरी इस तरह से, टॉप्स की जोड़ी है। ये भी इंडियन है, और ये रिंग है, ये थोड़े लटकन है, यानी चैनें लटकी हुई हैं इस पर। और एक ये रिंग भेजी है इन्होंने, ये भी अच्छा डिज़ाइन है। और एक जोड़ी ये भेजी है इन्होंने बंदों की। तो अब इसको जिसको जो अच्छा लगेगा, इन्होंने कहा कि गुड़िया के लिए, मोहतर के लिए, अंबर के लिए, सबके लिए इन्होंने, और मेरे लिए भेजी है ज्वेलरी। और इसके साथ जो है इन्होंने निम्को भेजी थी, जो अभी मैंने चाय के साथ निम्को खाई, मुझे बहुत अच्छे लगे। यानी नमकीन सेव थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही टेस्टी थे। और इसके साथ जो इन्होंने भेजा है ना, ये भेजी है रल्ली। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अभी मैं 2 दिन पहले मैं कह रही थी तहसीन से कि मैं रल्ली बनवाऊंगी। तो तहसीन कहने लगा अम्मी रल्ली नहीं बनाओ, क्योंकि इससे पहले मेरी काफ़ी साल पहले बनवाई थी मैंने रल्ली। तो उसने बोला नहीं अम्मी ना, रल्ली नहीं बनाना, काफ़ी मेहनत का काम है, और यहाँ पर अच्छी बनाती भी नहीं है। और ये देखें, अपने हाथ से इन्होंने इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है। और ये बता रही थी, मुझे यकीन नहीं आया, ये बता रही थी कि अम्मी मैंने अपने हाथ से बनाई है, और मैं चादरें भी बनाती हूँ, और
वो तो एप्लिक का काम होता है, उसकी भी चादरें बनाती हैं। और इसके जो धागे हैं ना, ये देखें आप, ये धागे मैं समझ रही थी सिलाई मशीन से ये जो है धागे डले हुए हैं, यानी सिलाई मशीन से ये धागे हैं, मगर ये जो है ना ये हाथ के धागे हैं और काफ़ी मज़बूत होता है ये, और बहुत मेहनत का काम है जो वहाँ की औरतें करती हैं, गाँव की औरतें। ये तो खैर मैं नहीं कर सकती इतना बारीकी का काम, मैं सब काम कर सकती हूँ मगर ये जो काम है ना, मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगता है इसमें और मुझे आता भी नहीं है काम। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीना आपका, आपने इतनी मोहब्बत इतनी चाहत से भेजा। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो हमारा मोहब्बत का रिश्ता है इसमें कोई गर्ज नहीं है, कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, बस सिर्फ मोहब्बत है। और मैं कहती हूँ कि अपने सब्सक्राइबर से कि आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजें, कुछ नहीं भेजें, मगर उन्होंने भेजा था, मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने इतनी मेहनत से ये रली बना के मेरे लिए गिफ्ट करी। तो मगर मैं तमाम सब्सक्राइबर से कहती हूँ कि आप लोग बस मुझे दुआओं में याद रखा करें, और मैं जो है आप सबको अपनी दुआओं में शामिल रखती हूँ। और यही रिश्ता है हमारा, जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के करीब हैं, और हमारे दिल मिले हुए हैं, हमारे मिजाज मिले हुए हैं। तो इन चीज़ों से ना मेरा पूरा होता है ना किसी और का पूरा होता है, बस ये एक मोहब्बत का इजहार है। तो दिल से मैंने ये कबूल किया। और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी मुझे गिफ्ट मत दीजिएगा। तो अभी मैं जो है शाम को बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, क्योंकि उनका बेटा मुझे देने आया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी देना है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने जो अपने नाम की यानी कुकिंग विद शबाना के नाम से मैंने वॉच बनाई और मग जो बनाया, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को ज़रूर देती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं दूँगी, मगर उससे पहले भी उन्होंने मुझे सूट भेजा था और मुझे ज्वेलरी वगैरह भेजी थी। तो अभी जाके मैं स्पेशली उनके लिए बस खड़े खड़े मैं ये सदर से सूट लेकर आई उनके लिए। तो मुझे तो काफ़ी सूटों के बाद ये सूट बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं उनको कैसा लगता है। तो उनको मैं ये भेजूँगी आज ये सूट, और उसके साथ भेजूँगी कुकिंग विद शबाना का मग और वॉच भेजूँगी, और बेसन भी भेजूँगी मैं उनको। तो ये मेरी तरफ से उनको तोहफ़ा होगा। खैर इतना तो नहीं दे सकती जितना उन्होंने मुझे दिया है, मगर मेरी दुआएं हमेशा जो है उनके साथ हैं, सबके साथ हैं। भले आप कितनी दूर हैं, इंडिया में हो, मुल्क से बाहर हो, पाकिस्तान में हो, मगर मेरी दुआएं सब जगह सब के लिए हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आप सबको रखे, और आपस में प्यार मोहब्बत दे। उन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप कुकिंग विद शबाना के नाम से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरे पास कमेंट्स आई थी, 2-3 कमेंट्स आई थी कि आंटी आप गिफ्ट लेती हैं। तो भाई मैं किसी से नहीं कहती कि मुझे गिफ्ट दो, तो वो अपनी खुशी से देते हैं। अगर कोई मुझे गिफ्ट देता है तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं उसको भी मैं गिफ्ट दूँ। मैं किसी का लेकर रखती नहीं हूँ भाई, मैं जो मुझे देता है मैं उससे ज़्यादा ही देने की कोशिश करती हूँ। और ये तो हमारे नबी की सुन्नत है कि गिफ्ट देने से मोहब्बत होती है, मगर मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो है इंस्टा पे कमेंट आई कि आप हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा, हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करेंगे। तो ये कहती हैं कि मेरी अम्मी का नाम है फिरदौस और मेरा नाम है अक्सा। तो देखिए फिरदौस, मैंने आपका नाम ले लिया, आपकी बेटी का नाम भी ले लिया। और एक है सीमा सुहेल, और शुएब अहमद हैं, ज़ेबा भुट्टो, सादिया रोमान, और सनी सलीम, अक्सर राशिद, सैयदा जवेरिया, अज़रा ख़ान, और हैं यमुना वसीम, सोबिया ज़िशान, और नानो ख़ान, रूमी फैसल, और नादिया परवीन। बुशरा पठान हैं इंडिया से। तो बस इतने ही नाम ले सकी मैं, और जिनके नाम नहीं लिए वो सब नाम मेरे दिल पे लिखे हैं। आप सब मेरे साथ हैं और मैं जो हूँ आप लोगों के साथ हूँ। तो यही हमारा रिश्ता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया तो मैं आपसे आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ती या आपको इग्नोर कर रही हूँ। अल्लाह ना करे, ऐसी बात नहीं है। आप सब एक साथ ही हैं और हम सब एक साथ हैं। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।